एपिसोड की शुरुआत में हम एक सलाग नाम की मैडम और उनके असिस्टेंट को देखते हैं और वहीं पर एक स्टूडेंट सिगरेट पी रहा होता है जिसे मैडम सलाग देख लेती हैं और उसे किसी चीज से मार के वहीं पर डाउन कर देती हैं और वहां से जाने लगती हैं। और फिर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि बच्चों से कह रहे होते हैं कि हाल ही में देरी से आने और स्कूल वर्क देरी से जमा करने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो सुनिश्चित करें कि वीकेंड के एंड तक आराम करने के बाद आप साफ सुथरे हो जाएं। और फिर उसके बाद हम आन्या और बेकी को आपस में बात करते हुए देखते हैं कि तभी वहां पर डेमियन और उसके दोनों चमचे आ जाते हैं और डेमियन बेकी से कहने लगता है कि मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि जो व्यक्ति आज टोनी ट्रस्ट बोल्ट प्राप्त करेगा और हमारी क्लास में प्रथम स्थान पर निष्कासित होगा वो तुम हो। तो बेकी उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम पहले भी देर तक सोए थे और यहाँ पर इन सभी के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है कि तभी वहां पर एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और इन सभी से वहां से भागने के लिए कहता है और बताता है कि एक भयंकर डिजास्टर सामने आया है। और बाहर हम उन्हीं मैडम सलाग को देखते हैं जिन्होंने दो स्टूडेंट को एक बोल्ट जैसी चीज से मार के डाउन कर दिया होता है कि तभी वहां पर हेडमास्टर आ जाते हैं जो कि मैडम सलाग से कहने लगते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। और वो उन स्टूडेंट्स को देखकर मैडम सलाग से कहने लगते हैं कि शायद तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो, जिसे सुनते ही मैडम सलाग उनसे कहने लगती हैं कि ये आखिरी शब्द हैं जो मुझे तुमसे सुनने की उम्मीद थी और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम काफी नरम पड़ गए हो, तो अब मुझे तुम्हारे इन प्यारे छोटे मेमनों का अभिवादन करना चाहिए। और ये कह के वो वहां से निकल जाती हैं और यहाँ वो स्टूडेंट इन सभी को उन्हीं मैडम के बारे में बता रहा होता है कि वो गंभीर बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज थी लेकिन अब वो वापस आ गई हैं और वो तुरंत ही छोटी से छोटी गलती के लिए भी टोनी ट्रस्ट बोल्ट देंगी। और वो बताता है कि उन्होंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को निष्कासित कर दिया है और लोगों ने ओल्ड लेडी टोनी ट्रस्ट कहते हैं, जिसे सुनते ही ये सभी घबरा जाते हैं और वो स्टूडेंट इन सभी से वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले ये सभी वहां से भाग पाते वहां पर मैडम सलाग आ जाती हैं जो कि इन सभी को बताती हैं कि मैं अनुशासन समिति से सलाग हूं और वो सभी बच्चों से एक लाइन में खड़े होने के लिए कहती हैं। और फिर उसके बाद हम सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं और मैडम सलाग उन सभी के बैग चेक कर रही होती हैं और जिस बच्चे के बैग से कोई ऐसी चीज निकल रही होती है जो कि स्कूल में अलाउड नहीं होती, वो उसे उस टोनी ट्रस्ट बोल्ट से पनिश कर रही होती हैं। और वो सभी को बताती हैं कि हमारे ईडन कॉलेज में एक बार एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि इंपीरियल स्कॉलर बनने से बस एक कदम दूर था, लेकिन एक दिन वो अपना रूमाल भूल गया और उसने अपने गीले हाथों को अपने पैंट से पोंछ लिया और उसके गीले पैंट को देखकर सभी ने ये समझा कि इसने पैंट में मूत लिया और उसका बहुत मजाक उड़ाया गया, जिससे बेचारा अपना रास्ता भटक गया। और उसके बाद उसने एक के बाद एक समस्याएं पैदा की तो उसे निष्कासित कर दिया गया। और वो बताती हैं कि उसे कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली तो वो रेसिस्टेंस में शामिल हो गया और एक्टिविस्ट बन गया और मैंने सुना है कि उसे सीक्रेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई और स्टूडेंट दोबारा ऐसी स्थिति से गुजरे। जिसे सुनकर सभी बच्चे अपने रूमाल चेक करने लगते हैं और यहाँ पर डेमियन के पास उसका रूमाल नहीं होता है, जिसे देखकर उसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं फिर कभी फादर का सामना नहीं कर पाऊंगा। और ये सब कुछ अन्य को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाता है तो वो डेमियन को अपना रूमाल दे देती है और डेमियन के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं हमेशा अपने साथ दो रूमाल रखती हूँ। जिसे सुनकर डेमियन उससे रूमाल ले लेता है और मैडम सलाग की पनिशमेंट से बच जाता है। और उसके बाद आन्या का नंबर आता है तो वो अपने बैग और सारे पॉकेट्स को अच्छे से चेक करती है पर उसके पास दूसरा रूमाल नहीं होता है तो वहीं पर बैठ के रोने लगती है, जिसे देखकर डेमियन मैडम सलाग से कहने लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। जिसे सुनकर मैडम सलाग अपने मन में कहने लगती हैं कि क्या इन छोटे बदमाशों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की और यदि ऐसा है तो उन दोनों को दो दो टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिलेंगे। और ये चीज आन्या को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाती है और डेमियन उन्हें सच बताने ही वाला होता है कि तभी आन्या उसे ऐसा करने से रोक लेती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमियन आन्या को उसका रूमाल वापस करता है और उसे धन्यवाद देने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या घर आ गई होती है और उसके कपड़ों पर उस टोनी ट्रस्ट बोल्ट को देखकर लॉयड वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आन्या और योर घबरा जाती हैं। और फिर हम लॉयड के पास्ट का सीन देखते हैं जहां वो लगभग आन्या की एज का ही होता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बोर्ड गेम खेल रहा होता है जिसमें वो अपने दो फ्रेंड्स को हरा के जीत भी जाता है और उसके फ्रेंड्स उसे एडवाइजर बुलाते हैं। और फिर हम लॉयड को उसके फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलते हुए देखते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सभी वहां से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और लॉयड भी घूमते घूमते शाम तक अपने घर आ जाता है तो वहां पर उसके मॉम और डैड होते हैं और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम लेट हो तो लॉयड उन्हें बताता है कि मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, जिसे सुनकर उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने फ्यूचर और स्टडी के बारे में सोचने की जरूरत है। तो लॉयड उनसे कहने लगता है कि मैं भी बाकी सभी के साथ आर्मी ज्वाइन करूंगा, पर उसके डैड
उससे कहने लगते हैं कि इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हारी जैसा कायर बैटलफील्ड में सबको पीछे ही रखेगा। तो लॉयड उनसे कहने लगता है कि मैं ईस्ट के सभी बुरे लोगों को हराऊंगा, जिसे सुनते ही उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि सबसे पहले तो ये की वॉर नहीं होने वाली है, तो स्वेच्छा से संघर्ष की इच्छा मत करो। पर लॉयड वहां से भाग के अपने कमरे में आ जाता है और उसकी मॉम उसके डैड से कहने लगते हैं कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं थी। तो उसके डैड उनसे कहने लगते हैं कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा, इसका कारण ये है कि तुम उसे इसी तरह बिगाड़ती रहती हो। और यहाँ लॉयड कह रहा होता है कि आप ही हो जो हमेशा मॉम से लड़ते रहते हो। और फिर अगले दिन हम लॉयड को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं और वो सभी एक लेडी की दुकान पर आए होते हैं कि तभी एक अंकल उन्हें फेस्टिवल की डेकोरेशन के लिए उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं और उन्हें चाय और स्नैक्स ऑफर करते हैं। तो ये चारों मान जाते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं। और वहीं रेडियो पर कुछ न्यूज आ रही होती है, जिसे सुनकर लॉयड उन अंकल से पूछता है कि क्या सचमुच वॉर होने वाली है। तो एक दूसरे अंकल उसे बताते हैं कि समझौते के कारण कोई भी झगड़ा देखने को नहीं मिला, पर वहां बैठे एक ओल्ड मैन उनसे कहने लगते हैं कि वे ईस्टर्न डेविल्स हमें किसी भी अवसर पर धोखा देने का प्रयास करेंगे। और ये सब कुछ लॉयड भी सुन रहा होता है कि तभी उसका एक फ्रेंड उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई मिलिट्री गियर नहीं है, तो क्या तुम इस हथौड़े से लड़ाई लड़ने वाले हो, जिसे सुनकर लॉयड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड की गुल्लक में से केवल 2 कॉइन निकले होते हैं और बाहर उसके डैड एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तो लॉयड उनसे एक रेफरेंस बुक के लिए पैसे मांगता है, जिसे सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और उसे $10 का एक नोट दे देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आऊं तो क्यों ना हम सब मिलकर फेस्टिवल मनाने चलें। और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर लॉयड ने पहली बार झूठ बोला होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड ने एक न्यू गन खरीद ली होती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स भी खुश होते हैं और उससे खेलने के लिए कहते हैं। पर यहाँ पर लॉयड को अपने पास्ट की चीजें हिट करने लगती हैं, तो वो उस गन को वहीं पर छोड़ के वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उन्हीं लेडी की दुकान पर आया होता है और वो उनसे पूछता है कि मैम क्या आपको लगता है कि मैं सोल्जर बनने की योग्य नहीं हूँ। तो वो लेडी उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम गन की तुलना में क्रॉकी पकड़े हुए ज्यादा प्यारे लगते हो, और मैं भी तुम्हें इसी तरह पसंद करती हूँ। और यार क्रॉकी एक खाने की डिश होती है, तो कंफ्यूज मत होना। और लॉयड उन लेडी से पूछता है कि अगर मैं आपकी दुकान में मदद कर दूं तो क्या मैं जल्दी से $10 बना सकता हूँ। जिसे सुनकर वो लेडी उससे पूछते हैं कि तुम इसका क्या करोगी। तो लॉयड ने बताता है कि मैं इसे अपने डैड को वापस करूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। और वो ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बॉम्ब आके गिरता है, जिसके धमाके से एक पत्थर लॉयड के सिर में आके लगता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।